आज हम बिना ईस्ट के ही घर पे ही पिज़्ज़ा डो बना करके पिज़्ज़ा बेस बनाएंगे। उसी पिज़्ज़ा बेस से हम 2 पिज़्ज़ा बनाएंगे। एक को हम कढ़ाई में बेक करेंगे, दूसरा हम एकदम नए तरीके से करेंगे, जिसमें अगर आप पिज़्ज़ा को बेक करोगे तो आपका पिज़्ज़ा है एकदम बाज़ार जैसा बन करके ही तैयार होगा। आपको लगेगा ही नहीं कि आपने ये ओवन में बेक नहीं किया है। तो परफेक्ट अगर आप पिज़्ज़ा बनाना चाहते हैं और घर पे ही बहुत ही आसानी से, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा। तो चलिए फिर पिज़्ज़ा बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम पिज़्ज़ा बेस के लिए पिज़्ज़ा डो बनाएंगे। तो उसके लिए 80 ग्राम जितना मैंने फीका दही लिया है। इसके अंदर आधी चम्मच नमक, आधी चम्मच ही खाने वाला यानी कि बेकिंग सोडा डालेंगे। 4 चम्मच ऑयल डाल करके अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। तो इस तरीके से दही है ना वो एकदम लाइट कलर का और हल्का हो जाएगा। इसके बाद 2 कटोरी यानी कि 1 कप 200 ग्राम जितना मैदा लेंगे। अच्छे से पहले इसको मिक्स कर लेंगे। फिर उसके बाद हल्का गुनगुना पानी डाल करके सॉफ्ट डो गूँथ करके तैयार करेंगे। तो बेस के लिए जो डो गूँथना है वो आपको एकदम सॉफ्ट गूँथना है। जब हम हाथ से ऐसे करेंगे तो डो हमारे हाथों में चिपक कर आना चाहिए, इतना सॉफ्ट डो गूँथना है। 1 चम्मच तेल डाल करके डो को हम एकदम सॉफ्ट करेंगे। अब आपको डो को कम से कम 4 घंटे टाइम है, तो आप इसके 6 से 8 घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं। तो ढक करके छोड़ दीजिए। डो को रखे हुए मुझे 4 घंटे हो गए हैं। तो अब मैं पिज़्ज़ा बेस बनाती हूँ। अगर आपके पास टाइम है ना फ्रेंड्स, तो आप इसको ज़्यादा रखिएगा, ये अच्छे से ज़्यादा फूलेगा और सॉफ्ट बनेगा। मैंने सिर्फ इसको 4 घंटे ही रखा है, फिर भी ना इसमें अच्छी खासी जाली आने लगी है। तो वैसा तो ये नहीं फूलेगा जैसे ये ईस्ट से फूलता है, लेकिन हाँ इस तरीके से करोगे तो पिज़्ज़ा बेस है वो अच्छा बनेगा, सॉफ्ट बनेगा। भले ही वो दिखने में ना बने, लेकिन हाँ खाने में बहुत ही बढ़िया लगेगा। तो इस तरीके से हम प्लेट पे इसको फैला देंगे और हल्का हल्का इसको पकने के लिए छोड़ना है। तो इस तरीके से आप इसमें छोटे छोटे होल ज़रूर से कर लें, इससे ना जब आप पिज़्ज़ा को बनाओगे तो सॉस अच्छे से अंदर तक जाएगा। इसी तरीके से मैंने दूसरा बेस है वो भी बना करके तैयार कर लिया है और आप देख सकते हो पहला है उसको ना मैंने दोनों तरफ से हल्का हल्का सेक लिया है। तो ये अच्छे से फूला भी है, एकदम सॉफ्ट बना है। तो मैंने कहा ना फ्रेंड्स, ईस्ट जितना रिज़ल्ट नहीं आता है, लेकिन हाँ बहुत बढ़िया आता है। तो अगर आप ईस्ट से नहीं बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से भी बना सकते हैं। सेम टू सेम उसी तरीके से जो दूसरा पिज़्ज़ा बेस था उसको भी मैंने दोनों तरफ से हल्का हल्का सेक लिया है। तो आप देख सकते हो एकदम बढ़िया हमारे 2 पिज़्ज़ा बेस बन करके तैयार हुए हैं। तो चलिए पिज़्ज़ा बेस को मैंने बना करके रख दिया था ओवरनाइट के लिए, और आप रिज़ल्ट देख सकते हो कितना बढ़िया ये पिज़्ज़ा बेस बन करके तैयार हुए हैं। तो बच्चे बहुत दिनों से बोल रहे थे मम्मी पिज़्ज़ा बना दो, तो मैंने अगले दिन ही पिज़्ज़ा बेस को बना करके रख दिया था। पिज़्ज़ा है वो मैंने दूसरे दिन बना करके तैयार किए हैं। तो चलिए मैंने इस तरीके से 2 प्लेट में पिज़्ज़ा बेस को रख दिया है। पिज़्ज़ा खाने की डिमांड बच्चों की थी, तो मैंने पिज़्ज़ा को थोड़ा हेल्दी बनाने के लिए इसकी जो टॉपिंग है वो ज़्यादा करके पनीर को लिया है। 200 ग्राम पनीर को क्यूब में कट कर लिया। उसके बाद तीनों ही कलर के शिमला मिर्च ली और इनको भी मैंने इस तरीके से पतली पतली स्टिक में कट कर लिया है। बड़े टुकड़े हो तो बच्चे हैं वो शिमला मिर्ची को निकाल के फेंक देते हैं, खाते नहीं हैं। तो इस तरीके से मैंने पतले पतले स्लाइस में कट करे हैं। उसके बाद थोड़ा सा देसी टच देने के लिए मैंने इसमें प्याज और टमाटर भी लिए हैं। तो एक पिज़्ज़ा में हम प्याज टमाटर की टॉपिंग करेंगे। तो जो पनीर है वो फीका ना लगे उसके लिए हल्के हल्के मसाले डाल दिए हैं, चुटकी चुटकी लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला और नमक, और इस तरीके से मिक्स कर लिया है। फिर उसके बाद हमें पिज़्ज़ा को बेक करना है। उस प्लेट के अंदर हम थोड़ा सा मैदा फैलाएंगे। पिज़्ज़ा सॉस मैंने रेडीमेड लिया हुआ है, आपके पास घर पे बना हुआ है तो आप ले सकते हैं। अगर पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो आप टोमेटो केचप के अंदर थोड़े थोड़े चिली फ्लेक्स, पिज़्ज़ा सीजनिंग और ओरेगानो डाल करके भी सॉस को घर पे ही बना सकते हैं। और इस तरीके से आप पिज़्ज़ा बना सकते हैं। डो के ऊपर हम 2 चम्मच भर करके अच्छे से पिज़्ज़ा सॉस को लगा देंगे। फिर उसके बाद मोज़रेला चीज़ डालेंगे। चीज़ की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से थोड़ी सी कम ज़्यादा रख सकते हैं। फिर उसके बाद हम इस तरीके से ना टॉपिंग करेंगे। तो शिमला मिर्ची को ऐसे बारीक बारीक करके सारे कलर की जो है वो हम ऐसे लगाएंगे, तो पिज़्ज़ा है वो दिखने में अच्छा दिखेगा। फिर उसके बाद हम पनीर को रखेंगे। पनीर की क्वांटिटी अच्छी खासी रखिएगा फ्रेंड्स, पिज़्ज़ा खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है। ऊपर से वापस से हम थोड़ा सा चीज़ डाल देंगे ताकि ये चीज़ी हमारा पिज़्ज़ा बन करके तैयार होगा। एकदम बाज़ार जैसा ये पिज़्ज़ा बन करके तैयार होता है फ्रेंड्स।
तो चलिए पिज़्ज़ा को बेक करने के लिए मैंने यहाँ पे तंदूर लिया है। तंदूर के अंदर पिज़्ज़ा बनाते हैं तो एकदम मार्केट जैसा बन करके तैयार होता है और एकदम जैसे हम ओवन में बनाते हैं बिल्कुल वैसा ही पिज़्ज़ा बेक होता है। तो ढक्कन लगा करके इसको ना हम 12 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ेंगे। दूसरा पिज़्ज़ा है उसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सिल्वर फॉइल लगा दिया है प्लेट के ऊपर। बेस को रखेंगे, सॉस लगाएंगे और चीज़ को डाल करके टमाटर और प्याज की हम टॉपिंग करेंगे। साथ में ही मैंने शिमला मिर्ची और पनीर भी लिया है। तो इस तरीके से हम दोनों ही पिज़्ज़ा को बना करके तैयार करेंगे। तो एक पिज़्ज़ा को मैंने यहाँ पे जो तंदूर है उसमें बेक करने के लिए रखा है, दूसरे को हम कढ़ाई में बेक करेंगे। तो कढ़ाई के अंदर मैंने नमक को डाल करके फैला दिया है और इसके ऊपर हम स्टैंड रखेंगे। जो पिज़्ज़ा वाली प्लेट है वो रख देंगे। इसको बेक करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, करीब 15 से 20 मिनट जितना टाइम लगेगा। धीमी आंच पे ही हमें इसको बेक करने के लिए छोड़ना है। तो जो तंदूर वाला है उसको पकने में सिर्फ 12 मिनट हुए हैं और बढ़िया ये पिज़्ज़ा बेक होकर के तैयार हो गया है। तो इसको ना हम निकाल करके पहले देख लेते हैं। तो तंदूर वाला बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है फ्रेंड्स, सिर्फ और सिर्फ 12 से 15 मिनट ही लगते हैं। तो चलिए तंदूर वाला मैं पहले आपको दिखा देती हूँ कितना बढ़िया बना है। लगता ही नहीं है कि पिज़्ज़ा हमने घर पे बनाया है, एकदम मार्केट से लाए हो ऐसा बन करके तैयार होता है। बेस भी हमने घर पे ही बनाया है तो ये पिज़्ज़ा खाने में बहुत ही टेस्टी बना था। तो इस तरीके से हो सके तो आप घर पे ही पिज़्ज़ा बना के ट्राई करना फ्रेंड्स। सारे पिज़्ज़ा के मसाले डाल दिए हैं, चिली फ्लेक्स, ओरेगानो, पिज़्ज़ा सीजनिंग। और इस तरीके से मैं आपको दिखाऊँ तो पीछे से आप देख सकते हो कि पिज़्ज़ा बेस कितना बढ़िया बेक हुआ है। आपको लगेगा ही नहीं कि आपने पिज़्ज़ा को बिना ओवन के ही घर पे ऐसे बनाया है। तो ना फ्रेंड्स, तंदूर में और जो कढ़ाई में बनाया है उसमें थोड़े से प्लस पॉइंट रहे थे। क्या रहे थे वो भी मैं आपको आगे बताती हूँ। तो चलिए ये हमारा ओवन वाला है, एकदम परफेक्ट बना है। अब हम देख लेते हैं इसको थोड़ा सा खा करके। टेस्ट में बिल्कुल एकदम मार्केट वाला ही पिज़्ज़ा लग रहा है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे जो कढ़ाई वाला है वो निकाला है। तो वो पिज़्ज़ा भी बहुत ही बढ़िया बना है, लेकिन इसमें गलती क्या हुई वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें कोई भी गलती नहीं हुई है, वैसे ये बहुत ही बढ़िया बना है। चीज़ भी बहुत अच्छे से मेल्ट हुआ, लेकिन जो हमने इसमें शिमला मिर्ची डाली थी ना उसको थोड़ा सा रोस्ट करके डाला होता तो रिज़ल्ट थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता। मैं कहूँगी अगर आपके पास तंदूर है तो आप पिज़्ज़ा को हमेशा तंदूर पे ही बनाएं, लेकिन कढ़ाई में बनाएं तो टॉपिंग को थोड़ा सा आप रोस्ट करके बनाएगा तो अच्छे से बनेगा। तो चलिए मैंने यहाँ पे बच्चों के टिफ़िन में पिज़्ज़ा को पैक कर दिया है। तो रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताना। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।